यह वेद व्यास जी महाराज ने इन 3 श्लोकों में वंदना करते हुए हमको 3 बातें बता दी, ध्येय, ज्ञेय और पेय। ध्यान किसका करना है, जानना किसको है और ग्रहण किसको करना है। एक बार की बात है, नैमी से अनिमिषे क्षेत्र, नैमी से अनिमिषे क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः शत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासतः। 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ नैमिषारण्य में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने प्रारंभ किया। नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे, जहां पर ब्रह्मा का चलाया गया काल चक्र आकर के स्तंभित हो गया है, वहां काल किसी को मारता नहीं है। जो उस चक्र पर बैठ जाता है उसे काल नष्ट नहीं करता। इसका अर्थ यह है, जहां पर काल की गति बाधित हो गई हो, ऐसे परम पवित्र नैमिषारण्य के क्षेत्र में शौनकादिक ऋषियों ने कहा, भैया अब तो यहां काल कुछ करेगा नहीं, तब हम लोग काल से निश्चिंत हैं, इसलिए 1-2 नहीं 1000 साल तक चलने वाला यज्ञ करो। आपको कह दिया जाए 1 महीना चलने वाला यज्ञ करो तो घबरा जाए, महाराज कुछ अशुद्धि हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ कोई मर गया, कोई जी गया, घबरा जाओगे। 1 साल के लिए कह दिया जाए तब तो 1 साल वाला नहीं बनेगा, आप तो 1 हफ्ता वाली बात करो। और जिसका इंश्योरेंस है 1 साल तक नहीं, 1000 साल तक नहीं, 1 लाख साल तक कुछ बाल बांका नहीं होने वाला, उसे क्या चिंता हो। तो प्रसन्न होकर के नैमिषारण्य में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने संकल्प किया कि हम 1000 वर्ष तक ज्ञान यज्ञ आयोजित करेंगे। उस ज्ञान यज्ञ में आचार्य किसको बनाया गया? व्यासपीठ पर बैठे हुए श्री सूत जी महाराज। श्री सौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया है, यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत पारा परावर विदो विदुः। हे सूत जी महाराज, आप साक्षात श्री वेद व्यास भगवान बादरायण के समान विद्वान हैं। वेदों को छोड़ करके आपको सारा ज्ञान प्रकट है, आप इतिहास के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं। आपसे बड़ा कोई ज्ञानी हमको शौनकादिक इन 88,000 ऋषियों में नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें दिव्य सत्संग प्रदान करें, जो पुराणोक्त हो, प्रमाणित हो और हमारे सत्य सनातन इतिहास का अंग हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जब शौनकादिक ऋषियों ने इस प्रकार सम्मान देते हुए अज्ञान को नष्ट करने वाला, असत संसार का निरोध करने वाला प्रश्न श्री सूत जी महाराज से पूछा, तो सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। सूत जी ने कहा, भैया दुनिया के लोग हमसे आलतू फालतू बात पूछते हैं और आपने इस संसार से निवृत्ति का प्रश्न हमसे किया है, तो आप सब लोग साधुवाद के अधिकारी हो। जगत की मिथ्या बातों को कितना सुनोगे, कितना जानोगे, इसके सुनने कहने से कोई लाभ होने वाला नहीं। पहली बार हमको किसी ने सत्य जानने की इच्छा प्रकट की है। श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मैं अवश्य आपको ये बात बताऊंगा कि संसार में जानने योग्य क्या है, सुनने योग्य क्या है, कहने योग्य क्या है, लेकिन उसके पहले मैं अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करूं। श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान श्री सूत जी महाराज ने किया है। यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण को, श्री गणेश जी महाराज को, भगवती सरस्वती को और गुरुदेव भगवान को, इन सबको प्रणाम करते हुए सूत जी महाराज ने कहा, धन्य हो सौनकादिक ऋषियों, आप सब लोग बड़े बड़भागी हो। मुनया साधु पृष्ठ, आपने हमसे बड़ा अच्छा प्रश्न किया। भवद्भिर्लोक मंगलम, इस प्रश्न के उत्तर से 14 भुवनों के सहित इस समस्त ब्रह्मांड का मंगल होगा। इस चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड का कल्याण करने वाला प्रश्न किया है। जहां जहां तक ये भागवती वार्ता पहुंचेगी, उन सुनने वालों का कान, हृदय और आत्मा सब कुछ पवित्र हो जाएगी, उनका कलमश नष्ट हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति, और उस पवित्र हुए अंतःकरण में भगवान श्री यदुनंदन कृष्ण आकर के विराजित हो जाएंगे। इसलिए आपका प्रश्न बड़ा स्वागत करने योग्य है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इस संसार में केवल वही कर्म सफल है जिस कर्म के द्वारा भगवत भक्ति प्राप्त हो सके। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम्। जिस कर्म के द्वारा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य बढ़ जाए, समझ लो वही सत्कर्म है। और जिसके द्वारा ज्ञान, भक्ति, वैराग्य प्रकट न हो या फिर लुप्त हो जाए, उस कर्म को सत्कर्म नहीं कुकर्म मानो। हम लोग तो ये कहते हैं, जिस यज्ञ में लड़ाई झगड़ा हो उस यज्ञ को भी नहीं करना चाहिए। जिस अच्छे कार्य से समाज में टूट पैदा हो जाए, वो कार्य किसी काम का नहीं होता। और याद रखना, जिस अधर्म के द्वारा धर्म की रक्षा होती हो, वह अधर्म भी धर्म से कोटि गुणित अधिक महत्वपूर्ण होता है। अच्छा सच बताओ भाई, भगवान का अवतार क्यों हुआ था? धर्म की रक्षा के लिए हुआ था ना। तो धर्म के द्वारा धर्म की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने धर्म के द्वारा धर्म की रक्षा की कि अधर्म के द्वारा? किसी पतिव्रता नारी के पातिव्रत व्रत को भंग कर देना, यह धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है कि नहीं? और सच बताओ, भगवान ने क्या किया? छल कर टार्यों ता सुव्रत प्रभु सुर कारज कीन। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा ना, उस परम पतिव्रता नारी वृंदा के पातिव्रत व्रत को जलंधर का रूप बना करके भगवान नारायण ने भंग कर दिया और जलंधर की मृत्यु हो गई। वृंदा ने श्राप दे दिया, ऐसे भगवान हो, मैं पतिव्रता नारी, मेरे इस कठिन व्रत को आपने भंग कर दिया। हृदय भी नहीं है आपके अंदर, पाषाण के समान हृदय है आपका, जाओ पाषाण बन जाओ, शालिग्राम बन गए। लेकिन सच बताओ, किसी ने भगवान की निंदा की? अब लोग बोल देंगे, भैया आप समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। समर्थ व्यक्ति कुछ भी कर दे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। श्रुति स्मृति शास्त्रों में भगवान के इस किए गए पाप कर्म की निंदा नहीं है तो ये पाप, लेकिन फिर भी इसे बड़ा पुण्यमय माना गया। क्यों? भगवान ने किया तो अधर्म, लेकिन रक्षा हुई धर्म की। अधर्म के द्वारा यदि धर्म की रक्षा होती हो तो वो अधर्म धर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और धर्म के द्वारा यदि अधर्म की रक्षा होती हो तो वो धर्म अधर्म से करोड़ों गुना गया बीता है, उसको धर्म नहीं कह सकते।